इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं, ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो वाकई में बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाए हैं और चुनाव निकाल सकते हैं, निकालने की क्षमता रखते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, आप सभी साथियों को जिन प्रत्याशियों के नाम मैं बताने जा रहा हूं, जिन सीटों के नाम मैं बताने जा रहा हूं, वाकई में वहां पर बसपा का ठीक ठाक वोट बैंक है। बाकी आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा, क्योंकि जनता के बीच में एक मैसेज तो चला ही गया है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकती। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा, उस मैसेज से बसपा कैसे निकलेगी? ये बसपा का सबसे बड़ा इंटरनल मैटर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, जो आपके सामने प्रत्याशी दिख रहे हैं, इनका नाम है अबुल कैश आजमी। दोस्तों, जो सपा के लोग हमारी इस वीडियो को देखेंगे, जैसा कि मैं सपा का बहुत सारा वीडियो भी बनाता हूं, और जो भाजपा के लोग देखेंगे वो कहेंगे कैसी बात कर रहे हो अबुल कैश आजमी को लेकर के। दोस्तों, आजमगढ़ जिले की दीदारगंज विधानसभा सीट है। अबुल कैश आजमी 2 बार फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़े। दोस्तों, 2012 में और 2007 में। 2012 में मात्र 300 वोटों से चुनाव हारे और 2017 में लगभग 7000 वोटों से चुनाव हारे फूलपुर पवई में। और दोस्तों, वहां से इनको अब चुनाव नहीं लड़ाया गया है। अब की बार जो चुनाव लड़ाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की ओर से, और दोनों बार बसपा से ही लड़े थे, दीदारगंज विधानसभा सीट से लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस विधानसभा सीट पर बसपा का कोर वोट बैंक 50,000 फिक्स है। इससे कम बसपा का वोट नहीं है। इसको मैं गारंटी के साथ दिखा रहा हूं आपको। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अबुल कैश आजमी नेता है, 2 बार चुनाव लड़े, हारे भले। अगर इनके समाज के लोग 10-20 हजार संख्या में ही वोट दे दिए, और मुस्लिम बहुत है यहां पर दोस्तों, और एक पार्टी और लड़ती है 10,000 वोट तो पा जाती है। दोस्तों, एक बार 30-32 हजार वोट पाई। पार्टी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वैसे लोकल पार्टी है, ओवैसी पार्टी नहीं है वो। तो कहने का मतलब, अगर 20-25 हजार वोट मुसलमानों का अबुल कैश आजमी को मिला, और जिसकी संभावना ज्यादा है दोस्तों, तो यह सीट बहुजन समाज पार्टी निकाल सकती है। बाकी भैया 1000, 2000, 4000 से कोई हार जाए तो वो अलग मैटर है। और जो आजमगढ़ में दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग होंगे, खास करके मुस्लिम और एससी समुदाय के लोग होंगे, उनको इस बात का अंदाजा है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने बीकापुर विधानसभा सीट। 2022 और 2017 का चुनाव बीजेपी यहां जीती। दोस्तों, 2007 में जितेंद्र सिंह बबलू विधायक बने थे बसपा से ही। जीतना हारना अलग मैटर है, लेकिन वाकई में बसपा ने मजबूत प्रत्याशी, ताकतवर प्रत्याशी उतारा है, जो कि मुकाबले को त्रिकोणीय फाइट में ला देगा। 100% त्रिकोणीय फाइट में ला देगा। और ये वाकई में बहुत मजबूत प्रत्याशी है दोस्तों, हकीकत बात है। क्षेत्र में पकड़ भी है। जीत हार जनता तय करेगी। जीत हार के बारे में बसपा के लिए मोमेंटम थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है बाबर मियां। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली सहसवान विधानसभा सीट। जिस विधानसभा सीट से भाजपा अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी, और यहां पर बाहुबली डीपी यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। और बहुजन समाज पार्टी यहां पर 13,000 वोटों से चुनाव हारी थी पिछली बार। अगर मुसलमानों ने यहां पर तय कर लिया कि बाबर मियां को विधायक बनाना है, बाबर मियां नेता है, कोई वैसे चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, और इस इलाके के नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, निर्दल, किसी के पार्टी के रहमो करम पर नहीं दोस्तों, निर्दल। तो वाकई में ताकतवर प्रत्याशी हैं, गेम पलटने में माहिर हो सकते हैं, गेम पलटा सकते हैं दोस्तों, अगला नंबर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनका नाम है विनोद मिश्रा। अब वैसे तो मिश्रा जी का वोट बीजेपी को बड़े पैमाने पर जाता है, अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। यहां पर सपा और भाजपा पटेल प्रत्याशी पर दांव लगाएगी, जो अभी तक खबर आ रही है दोस्तों। जो जानकारी है, पटेल विधायक सपा से हैं, और सुषमा पटेल मुंगराबाद शाहपुर से तैयारी कर रही है, या अन्य पटेल भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अगर यहां पर ब्राह्मणों के बीच में, क्योंकि ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक है यहां पर, विनोद मिश्रा पहले से टिकट भी पाए हैं, इलाके में लोकप्रिय हैं,
फैन फॉलोइंग है। अब वही मैटर है कि कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण बीजेपी के साथ जाता है। अगर 10-20 वोट इन्होंने निकाल लिया, तो आप जान लीजिए त्रिकोणीय फाइट में मामला आ जाएगा। और जब भी त्रिकोणीय फाइट होती है तो आप मान लीजिए, अभी भी चेक कर लीजिए, चाहे जहां आजमगढ़ जिला में चुनाव जीतने के लिए 1 लाख वोट की जरूरत नहीं पड़ती है, 75,000, 80,000, ऐसे बहुत सारी सीटें हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ताकतवर प्रत्याशी हैं दोस्तों। इनका नाम है अकबर अहमद डंपी, बाहुबली पूर्व के सांसद। और दोस्तों ऐसे नेता, इनको नेता बोला जाता है। नेता उसे नहीं बोला जाता जो पहली बार चुनाव लड़े या फिर जो समाज में उठता बैठता हो। अकबर अहमद डंपी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जीत हार अलग मैटर है, लेकिन ताकतवर प्रत्याशी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और आजमगढ़ जिले से ही लड़ेंगे। सीट का नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। अगला नंबर आता है जेके आजाद, मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट है मऊ जिले में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर सपा और बसपा के बीच ही भिड़ंत होगी। भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी। और कुछ लोग कहेंगे बौरा गए हो, बिल्कुल वही 50,000 रुपया देने से भाजपा को जो लाभ मिलना है वही मिल सकता है। यहां पर लोकसभा के चुनाव में आपको पता है भाजपा को 55,000, बहुजन समाज पार्टी को 53,000 वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को लगभग 60,000 वोट मिला था। तो आप मान लीजिए 60 क्या याद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सीट है बहुजन समाज पार्टी के लिए मोहम्मदाबाद गोहना। और वैसे मऊ जिले में, गाजीपुर जिले में, आजमगढ़ जिले में, अंबेडकर नगर जिले में बसपा आज भी 40-50,000 बसपा का है वोट। लेकिन बसपा ने मोमेंटम जो खोया है कि भाई 0 आ जाएगी, पता लगा टिकट बांटने के बाद प्रचार ना करो, ये भी समस्या है बसपा के लिए ना दोस्तों। इनका नाम है फिरोज अफ्ताब। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, सहारनपुर जिले की सहारनपुर देहात विधानसभा सीट है। वाकई में ताकतवर दावेदार है दोस्तों। इनका टिकट भी घोषित हो चुका है और जीत हार का फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर आता है, इनका नाम है रेखा रानी। आपको मैं बता दूं, एक विधानसभा सीट है खुर्जा, बुलंदशहर जिले में है। अभी लोकसभा के चुनाव में सपा को 30,000 वोट मिला, भाजपा को 1 लाख वोट मिला। बसपा को कितना मिला था आपको पता है? 70,000 से ज्यादा। सोच लो आप लोग, 70,000 से ज्यादा। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, रेखा रानी मैदान में उतरने जा रही हैं। इस विधानसभा सीट पर बसपा चुनाव लड़ेगी बढ़िया। जीत हार 1,000, 2,000, 4,000 से कोई हार जाम नहीं कह सकते, लेकिन आज भी इन सीटों पर बसपा की ताकत है दोस्तों। इनका नाम है भरत भैया, मधुबन विधानसभा सीट है। चेक कर लो, 55,000 वोट पिछली बार बसपा को मिला था। आपको पता है यहां पर भी 1 लाख वोट नहीं चाहिए किसी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए, 70, 75, 80 बस। भरत भैया लड़े थे विकासशील इंसान पार्टी से, 8,000 वोट इनको मिला था। आप जान लीजिए, भरत सिंह यही है कि दूसरे हैं, लेकिन लड़े थे। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, ये भी ताकतवर दावेदार हैं। अब्दुल मन्नान है दोस्तों, संडीला विधानसभा सीट है, बसपा से चुनाव लड़े थे 2022 में। कितना वोट मिला था आपको पता है? 74-75,000 वोट। बीजेपी को 1 लाख प्लस वोट, समाजवादी पार्टी को मात्र 24,000 वोट। 3 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है इनका प्रोफेसर इंदु चौधरी जी का। बहुजन समाज पार्टी की लीडर हैं, नेत्री हैं, मजबूत नेत्री हैं। बुरे दौर पर भी, बसपा के बुरे दौर में भी बसपा के साथ है और गांव में, इलाकों में, एरिया में लगातार बसपा के लिए काम करती है। ये भी जहां चुनाव लड़ेंगी बहुत मजबूत चुनाव लड़ेंगी, हो सकता है आजमगढ़ जिले से ही चुनाव लड़े दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने हरिश्चंद्र गौतम, लालगंज विधानसभा सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक है बेचई सरोज। 2017 में बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीती थी और यहां पर बसपा का 55,000 वोट ऐसे रखा है। प्रत्याशी के ऊपर अब निर्भर करता है 20-25,000 वोट जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा। जो जोड़ेगा वो चुनाव जीतेगा, नहीं जोड़ पाएगा तो नहीं जीत पाएगा। तो जो नाम मैंने आपको बताया उनमें से सबसे धाकड़ नाम 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी का है। 9,000 से बसपा से चुनाव हारे थे 2022 में, 2017 में जीते। 8 बार बीच बीच में हारे थे, 2 बार, 8 बार विधायक बने। माठ विधानसभा सीट है मथुरा जिले में दोस्तों। उमा शंकर सिंह जिनका निधन हुआ है, आप सभी साथी जानते ही हैं। इस रसड़ा में भी इनके बेटे चुनाव लड़ेंगे और सिंपैथी का भी वोट मिलेगा। और शोक संवेदना में कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी थी ये किसी से छिपी नहीं है।
तो साथियों, ये रहे नाम जो मजबूत हैं, जो ताकतवर हैं। जीतेगी कि हारेगी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिताऊ प्रत्याशी इनको आप बोल सकते हैं। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।